जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन लर्निंग ड्रॉप्स। और मैं समीर प्रजापति फिर से आपको कुछ और नया सिखाने के लिए। तो हम खुद को देख लें, दूसरों को देख लें या फिर किसी को भी देख लें, तो हम सभी जानते हैं कि सभी लोग एक ही चीज चाहते हैं, वह हमेशा खुश रहना। और हमेशा खुश रहना कब संभव हो सकता है? तो हमेशा खुश रहना तभी संभव हो सकता है जब हम हर परिस्थिति में एक समान अपना स्वभाव, एक समान अपना मन बनाए रखें। तो हर परिस्थिति में एक समान रहना, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा खुश रहें। और अगर मुझे आपको सुझाव देना हो तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप हमेशा खुश रहिए, हमेशा खुद को खुश रखने की पूरा कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा खुश रहेंगे और उतना ज्यादा खुशियों को आकर्षित करते जाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। अब यह बात तो सब जानते हैं कि हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन हमेशा खुश रहें कैसे, यह बात कोई नहीं जानता। तो खुश कैसे रहना चाहिए हमेशा, इसके तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में खुश रहने के 2 मंत्र दूंगा जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक की जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है सभी लोगों के लिए। तो उन 2 मंत्रों को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा, क्योंकि जब आप कहानी समझेंगे तो वो 2 मंत्र आपको बहुत ही क्लियर हो जाएंगे और उनका क्या महत्व है वो भी समझ आ जाएगा। तो एक देश था जिसके नागरिक बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे। अब मैं उस देश का नाम तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि वह देश कौन सा था। तो उस देश के नागरिक बहुत बुद्धिमान थे और उस देश के गांव के एक व्यापारी के पास एक घोड़ा था। वह घोड़ा बहुत ही ज्यादा अद्भुत था, इतना ज्यादा अद्भुत था क्योंकि वह एकदम हवा की गति से दौड़ता था। उसके जितना तेज दौड़ने वाला घोड़ा आसपास कहीं नहीं मिलता था, यहाँ तक कि पूरे विश्व में नहीं मिलता था। तो अब जैसे ही उस घोड़े के बारे में उस देश के राजा को पता चला, वह जल्दी जल्दी करके घोड़े के पास आ गया उस घोड़े को खरीदने के लिए। और उसने व्यापारी से बात किया कि आप हमें यह घोड़ा दे दो और हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। तो व्यापारी बोला कि राजन, आप यहाँ तक पधारे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं यह घोड़ा तो आपको नहीं बेच सकता। तो अब आसपास के गांव वाले जुटे थे, सब व्यापारी से बोलने लगे कि पागल ही हो क्या तुम, यहाँ राजा खुद आया, तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं, बहुत फायदे का सौदा है, घोड़ा बेच दो, एक बार में बेच दो। अब व्यापारी उन लोग को बोलने लगा कि यार तुम लोग को क्या हो रहा है, मुझे नहीं लेना है कोई फायदा, मुझे नहीं बेचना है अपना घोड़ा। तो बस अब राजा यहाँ से चले गए, गाँव वाले भी चले गए। उसके कुछ दिन बाद वह घोड़ा भाग गया। उसके बाद 2-3 लोग गाँव वाले फिर आ गए, बोलने लगे बहुत बुरा हुआ, हम तुमसे पहले ही कहते कि घोड़े को बेच दो, लेकिन तुम नहीं माने, अब भुगतो तुम जो हमारी बात नहीं माने थे तुम। तो वह व्यापारी उनसे फिर बोला कि यार जब मुझे इतना दुख नहीं है तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है, घटना बस इतनी है कि घोड़ा कहीं चले गया है, कोई नुकसान नहीं हुआ मुझे। तब वो जितने गाँव वाले आए थे फिर से चले गए। अब 7-8 दिन बाद घोड़ा फिर से वापस आ गया और अकेला नहीं आया, अपने साथ अपने जैसे 20 घोड़े और लाया। तो अब फिर से गांव वाले इकट्ठे हो गए और एकदम सब व्यापारी से बोलने लगे कि तुम तो बहुत चालू निकले, मतलब तुम्हें पहले से ही पता था गया कुछ ना कुछ कांड करके ही आएगा। तब व्यापारी फिर बोलने लगा कि तुम बार बार क्यों बोलने आ जाता हो, मेरे घर में कुछ भी होता है, बस घोड़ा गया था, 20 घोड़े को लेकर आ गया, उतना ज्यादा भी बोलने वाला बात नहीं है। अब अपने काम में लग गए। और उसके बाद घोड़ों को व्यापारी का बेटा जो कि 20-25 साल का था वो ट्रेनिंग दे रहा था, और एक घोड़े को ट्रेनिंग देते देते वह जमीन पर गिर गया, उसकी दोनों टांगे टूट गई। तो अब 3-4 लोग फिर से आ गए, उसे बोलने लगे ये ऊपर वाला भी कितना निर्दयी है, बेचारे की दोनों टांगे ही तोड़ दी, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। अब व्यापारी एकदम गुस्सा हो गया कि तुम लोग को क्या होता रहता है, मेरे घर में कुछ भी हो मेरे से पहले तुम लोग को पता चल जाता है। बस इतनी सी बात है कि वह घोड़े से गिर गया, उसकी दोनों टांगे टूट गई, क्या पता ऊपर वाला कुछ और चाहता होगा। तो इसमें इतने भी ज्यादा दुख होने वाली बात नहीं है, आप सब कृपया करके चले जाइए। तो अब बाकी सब चले गए। तो कुछ दिन बाद ही पड़ोसी देश वाले ने इस देश पर आक्रमण कर दिया और अब राजा को बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता पड़ी, इसलिए गांव के सभी लोगों को सेना में भर्ती कर लिया। सिर्फ एक लोग को नहीं किया गया, वह था व्यापारी का बेटा, क्योंकि उसकी तो दोनों टांगे टूट गई थी।
इसलिए सेना में जाने से व्यापारी का बेटा बच गया। इसीलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके दोनों टांगे नहीं टूटी होती तो वह भी सेना में जाता, उसकी जान पर हमेशा खतरा मंडराते रहता। तो इस कहानी को सुनने के बाद क्या आप उन 2 पॉइंट्स को इस कहानी से निकाल कर समझ पाए? अगर नहीं तो मैं आपको बता देता। तो वह पहला पॉइंट है कि अपने आसपास के लोगों की बात पर ज्यादा ध्यान मत देना। अब जो आपके शुभ चिंतक हैं, जैसे आपके परिवार वाले हैं, उन लोगों की बातों को सुनिए। लेकिन जो आपके परिवार के नहीं है, बाहर वाले हैं, सिर्फ मनोरंजन के लिए आके कुछ भी बोलते रहते, उनके बात पर ध्यान देना नहीं देना चाहिए। वो चाहे शिकायत कर रहे हैं आपकी या फिर कुछ भी बोले, उनके बात पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि लोग किसके बारे में नहीं बोलते हैं? जितने जिंदा इंसान है सबके बारे में लोगों को कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है। बस मुर्दों से उन्हें प्रॉब्लम नहीं रहती। अगर बात पे कुछ शिकायत कर रहे हैं मतलब समझ जाइए आप जिंदा है। ये तो खुशी की बात है। जब आप दूसरों की बातों को अनदेखा करने लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने में ध्यान देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि वह क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना था, इन सब के अगर दिमाग में भरे रहेंगे तो फिर हो गया काम। तब आपका अपने काम में ध्यान नहीं लगेगा, आपका टेंशन बढ़ते जाएगा और आप खुश नहीं रह पाएंगे। और वह दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह बात तो आपने कई बार सुनी होगी। इस कहानी के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उसकी टांगे नहीं टूटी होती तो वो सेना में चले जाता। जब आप यह बात समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ में चाहे जितनी बुरी परिस्थितियां आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये हो रहा है तो भगवान कुछ ना कुछ चाह रहे होंगे, भगवान कुछ और अच्छा देना चाह रहे हैं। आप जब समझ जाएंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है तो आप टेंशन लेना छोड़ देंगे, दुखी रहना छोड़ देंगे, हमेशा खुश रहेंगे। तो इसीलिए इन दोनों बातों को याद रखिए। क्या कि आपके आसपास वाले लोग क्या बोले उस पर ध्यान मत दीजिए। और दूसरा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह जब आप जान जाएंगे तो खुद ब खुद आप इसके लिए खुशी का कारण नहीं होना चाहिए। अब आपको फिर भी कारण ढूंढना है तो मैं आपको एक कारण देता हूँ। अपनी एक उंगली ऐसे उठाइए, उसके बाद यहाँ नाक के पास रखिए, फिर एक बार सांस अंदर खींचिए। अब आप चेक कीजिए कि क्या सांस अंदर बाहर हो रही है। इस उंगली पर सांस पता चल रहा है? अगर हाँ तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि आप जिंदा हैं। तो इसलिए खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। जो हो रहा है खुश रखिए, खुश रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा खुश रहेंगे अपने जीवन में और उतना ज्यादा खुशियां आकर्षित करेंगे। इस प्रकार आप अपने पूरे जीवन को खुशहाल बनाते जाएंगे। टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। इसलिए स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।